ओम शांति। 28/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली के सार में ज्ञान दाता बेहद के बाप ने, भोलानाथ भगवान ने हम बच्चों को कौन से ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरी, आज हम मुरली के महावाक्यों में जानेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। कैसे और क्यों? बाबा सब जानता है कौन ठगता है और कौन मेरे से झूठ बोलते हैं। बाबा ने आज उत्तर में कहा है, बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुना। रूहानी सर्जन है, वो पिता है तो दोस्त भी है। उसे यदि हम सब कुछ सच सच सुना दें तो हमारी सजाएं कम हो सकती हैं। यूं तो अपने महावाक्यों में परमात्मा आए दिन मुरली में रिपीट करते हैं कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हें कभी पनिश नहीं करता। एक बाप अपने बच्चे को कभी सजा दे ही नहीं सकता। लेकिन मेरे साथ जो बिना कलम बिना डायरी के एक धर्मराज चलता है, जिसकी तराजू में तुम्हारे सच और झूठ, कर्म और विकर्म, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब जो उस तराजू में वो तौलता है, तो वह सजा देता है। धर्मराज सब कुछ जानता है, जो धर्म के तराजू में हमको रख करके तौलता है। यह पता नहीं होता या पता होते भी भूल जाते हैं या जानबूझ करके गलती करते हैं, तो बाबा कहते हैं वह सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है। तो फिर सच्चे बाबा को सब सुना दो। बाबा तो है ही हमारा खुदा दोस्त, पिता, बंधु, सखा, मात पिता। आप जो चाहें उसे बना लें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रोज लिखो, है ना, सुबह से शाम तक क्या किया, सब सच सुनाओ। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है, शिव भोला भंडारी। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ, तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा। ना शंकर ना अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं। लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक ना स्वर्ग को ना नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, 5 तत्वों की दुनिया से पार, बादलों से भी पार, तारा गणों से, नक्षत्रों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार। वो परे दुनिया जहां आत्माओं का संसार है, जहां बोलचाल की दुनिया नहीं है, जहां कोई
मूवी आदि चलती नहीं है ना। तो ऐसी निराकारी दुनिया जिसे परलोक, परे ते परे एक लोक है जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी। जब भी ईश्वर को याद करते हैं तो जैसे ही भगवान कहा वैसे ही ऊपर वाला याद आता है, ऊपर की तरफ बुद्धि जाती है, अर्थात ऊपर एक ही है जो रहते हैं, वो है भगवान शिव। बाबा कहते हैं भक्ति में भी प्रार्थना करेंगे तो जरूर बुद्धि ऊपर जाती है। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ, एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है, रचता एक है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे, बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ, परम पिता एवर प्योर है, इसीलिए वह परम है। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। शरीर की आयु बढ़ती घटती है, आत्मा की आयु घटती बढ़ती नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर पर नाम पड़ते हैं, आत्मा का एक ही नाम है, वह नाम बदली नहीं होते, सिर्फ इस शरीर पर नाम पड़ते हैं। जब एक छूट दूसरा लेते हैं तो इसका ही लौकिक नाम, लौकिक पिता, लौकिक माँ, बंधु, सखा सब होते हैं। लेकिन ये जो इधर बैठी हुई है, जो गुप्त में है, उसका साइज छोटा बड़ा नहीं होता है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ। तो जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, अब यहाँ भी बात समझने वाली है। ज्ञान सूर्य किसे कहा? परमात्मा को, शिव को। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा को, और ज्ञान सितारे परमात्मा के जो ब्राह्मण बच्चे आत्माएं हैं, उन्हें ज्ञान सितारे कहा। पहले भी बताया, आज भी रिपीट करूंगी कि परमात्मा कहते हैं कि जो मांडव पे सुबह और शाम, सुबह सूरज निकलता है तो कहते हैं दिन हो गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई। रात में जब चांद और सितारे निकलते हैं तो कहते हैं रात हो गई। तो वह चांद सूरज मांडवों के लाइट हैं, जिससे दिन और रात का हमें पता चलता है कि दिन रात हो गई, अंधेरा हो गया, अब सुबह हो गई। लेकिन तुम परमपिता परमात्मा के जो ये सितारे हैं, जो जमी पर उतरे सितारे हैं, वो जमी पर उतरे सितारे अंधेरी रात को, घनघोर दुख की अंधियारी रात को सुख की दिन में, है ना, वो सितारे क्या करेंगे? दिन में परिवर्तित करेंगे। सतयुगी दुनिया के स्थापना कार्य में रूहानी सेना बनकर ज्ञान सूर्य परमात्मा के बच्चे, है ना, ज्ञान सितारे, वह धरा पर उतर करके स्थापना कार्य में परमात्मा का सहयोग कर रहे हैं। तो रूहानी सेना फिर उन्हें कहा गया है। तो यहाँ बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है ना, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे है। कितना गुहाराज बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा
मैं ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है। मुक्त अवस्था में रहने के समय अशरीरी आत्मा का निज स्वरूप है ही लाइट। जैसे पिता वैसे बच्चे, लेकिन हम जन्म मरण में वो अजन्मा है ना, जन्म मरण से परे है, तो वो परम आत्मा है। बाबा कहते हैं तुमको मैं अशरीरी भेजता हूँ, तुम यहाँ आकर इस शरीर को धारण करते हो और इस शरीर को फिर यहाँ ही छूट जाना होता है। जब कल्प का ड्रामा जिन जिन आत्माओं का जैसे जैसे संसार में साकार लोक में पाठ होता है वैसे वैसे वो आत्माएं आती जाती हैं, और जब उनका पूरा हो जाता है पाठ आत्माओं का, सभी आत्माओं का, तब फिर अशरीरी ही जाने का है। अशरीरी ही आए, अशरीरी ही जाना। जैसे आए वैसे जाना, और जो यहाँ मिला वो उसे वहाँ ही छोड़ना। 5 तत्व से बना, 5 तत्व में ही मिल जाना। जैसा जहाँ मिला वहीं छोड़कर जाना, ले जाने का कोई साधन नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, आत्मा भी कुछ समय वहाँ अशरीरी रहती हैं, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती हैं। जहाँ पाठ बजाती हैं ना आत्माएं, बाबा कहते हैं साकार लोक में वहाँ जास्ती समय रहती हैं। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो वैसे मैं भी हूँ, मैं अलग थोड़े ही हूँ। हमारे और परमात्मा में 3 सिमिलरिटीज हैं। परमात्मा बिंदु, हम आत्माएं बिंदु, परमपिता परमात्मा परम धाम का निवासी, हम आत्माएं भी वहीं की निवासी हैं। परमात्मा जो हमारा पिता है, तो हम आत्माएं भी परमात्मा के समान ही शांत स्वरूप हैं। परमात्मा शांति का सागर है, हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति धाम की रहने वाली, शांति धाम से आकर के पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, शांति के सागर की संतान है ना। बाप बिंदु, आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। बाबा ने कहा है ये 3 बिंदु को बिसरो मत। जो हो रहा है वो नया नहीं है, वो भूतकाल है, बीता हुआ है, अभी जो प्रेजेंट में है, और जो आने वाला है वह भी गुजरा हुआ ही कल है। तो ये पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट बाबा ने कहा है। तो इस तरह से मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। ब्रह्मा बाबा के शरीर में कैसे फिट होते? जैसे और सभी आत्माएं पाठ बचाने आती हैं वैसे मैं भी आता हूँ। इसीलिए कहते हैं किसको भी मुक्ति मिल नहीं सकती, सबको ड्रामा में आना ही है। जब ईश्वर को नहीं है तो फिर हम आत्माओं को कैसे हो सकती है ना। किसी का मोक्ष नहीं होता। बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति तो होती है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है ना। तो बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, द्वापर से शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो पाठ ही नहीं, क्योंकि वहाँ सुख है। तो सुख में सिमरन कोई नहीं करता, सुख में अपने बाप को कोई याद नहीं करता। कौन से बाप को? पारलौकिक बाप को, है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ मेरा पाठ नहीं है। अब वो खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं ना एक पिता को बहुत खुशी होती है जब उसका बच्चा उसके शोल्डर तक आ जाता है। जब एक बाप का पैर का जूता बच्चे को बन जाता है तो वो बहुत खुश होता है। और एक बाप अपने बच्चे को अपने से भी ऊंचे स्टेज पर देखता है और ऊंची कोई स्थान पर स्थित होता देखता है तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ हम बेहद के ड्रामा को समझते हैं कि कैसे यह बेहद का ड्रामा
परमात्मा आकर के हमें यह नॉलेज देते हैं और कैसे हमें विश्व पर राजाई दे करके खुद निर्वाण धाम शांति धाम में अपना नाम गुमनाम करके चले जाते हैं। अभी भी देखो हम बच्चों का मान सम्मान स्वमान देते हैं। मास्टर भगवान कहते हैं, हमें कहते हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम प्रेम के सागर के बच्चे मास्टर प्रेम सागर हो, तुम दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। ना जाने कितना कितना बाबा ने हमें इतना सम्मान दिए हैं और इतना मान सम्मान बाबा देते हैं और नाम हमारा बाला करके खुद अपना नाम गुमनाम करके बैठे हैं। इसीलिए कितने प्यारे प्यारे गीत भी हैं, या खुदा तू बता तेरा नाम है क्या, है ना, कहाँ बैठा है, क्यों इस शरीर में ये आत्माओं को भरा है ना। तो इस तरह से कैसा ड्रामा का सीन है। बाबा अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं बाबा, खुद को ओबीडिएंट सर्वेंट भी कहते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील बनता है तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है, कहते हैं ना। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते हैं, कोई क्या बनता कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। यह बाबा देखो कैसा है ब्रह्मा बाबा, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं ना। बाबा कहते हैं यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया जाता है। अब जब तक यह ज्ञान सागर संगम पर आकर ज्ञान ना देना, तब तक इस संसार में वो उपज नहीं हो सकती, वो फसल नहीं उगाई जा सकती जो सुख की दुनिया वाली फसल, सतयुगी दुनिया की फसल इस ज्ञान अमृत ज्ञान घास के द्वारा ही उगती है। अभी इधर कलम लग रही है, बीज डल रहा है, फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन को इतना पक्का बनाना है, फिर वहां जाकर ये पतित तन भी छूट जाएगा, वहां पावन तन मिलेगा, है ना। तो बाबा देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर में खेती में कितना भी पानी डाल दें, लेकिन फसल कब उगेगी, जब बादलों की बरसात होगी। तब तक आप कितना भी सिंचाई कर दें, कितने भी आप साधन से सिंचाई कर दें, लेकिन फसल में वो ताकत नहीं होती है, वो शक्ति नहीं होती है, उतना बीज नहीं होता है जितना आप उस बारिश से पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ भी इस ज्ञान वर्षा के बिना इस आत्मा रूपी बंजर भूमि को कोई भी उसे वापस जगा नहीं सकता ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि जब सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया है, कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर ना होने कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं, वहां कहाँ गौ पालने की दरकार है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते थे। पहले हम भी ऐसे समझते थे, ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ आकर के खड़े हो गए और हमारे में इतना सारा ज्ञान आ गया। नहीं, हमने भी भक्ति की है, फिर ज्ञान में आए हैं, हमने भी वही सब माना जाना है। उन्हीं को भगवान, मूर्तियों में भगवान, ठिक्कर भित्तर में सब में भगवान देखा है। तो ऐसे नहीं है कि हम डायरेक्ट आ गए। बाबा कहते हैं हम भी समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था, पत्थर बुद्धि थे। अब आपने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सादृश्य, फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर हैं।
तुमको बाप समझाते हैं कि मुझे को याद करो, स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तब कहते हैं, अहो मम्माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। बाबा फिर भी हमें लिफ्ट देते हैं, कह रहे हैं तो। और बाबा कहते हैं जो बच्चे जिनकी पत्थर बुद्धि है ना, उनको बाबा और जास्ती प्यार देते हैं ताकि बच्चे समझें, है ना। टीचर तो जो गधे होते हैं उनको ही ज्यादा ध्यान देते हैं ना, है ना, लेकिन प्यार उनसे करते हैं जो ज्यादा समझदार होते हैं, है ना, और जो ज्यादा पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं, है ना, उन्हें ज्यादा मिलता है ना। लेकिन बाबा यहाँ हम बच्चों को क्या करते हैं, उनको जास्ती लिफ्ट देते हैं ताकि वो बच्चे रास्ता पकड़ लें, माया के वश में ना हो जाएं, माया को वश में करें, स्वराज्य अधिकारी बने। तो बाबा कहते फिर भी सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताओ तो कम सजा देंगे। ऐसा स्थूल में भी है, लौकिक में भी है, संसार में भी यही है कि यदि आपने कुछ गलत किया जाकर बता देंगे तो आपकी सजा कम हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर आप ही जाकर बताएं तो। बाबा भी ऐसे करते हैं, अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं, निश्चय नहीं है। तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भर ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें स्तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं, ना कि ये देते हैं। तो तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं, यह तो गृहस्थी था ना, पूछते हैं ना। और कितने सारे तो मूंझ जाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के चक्कर में और ढोंगी जो संसार में चले हैं, जो जेल की हवा खा रहे हैं, जिनको पनिशमेंट मिली है, जिन्होंने ना जाने कितने कितने विकर्म किए हैं, पाप किए हैं, उनके जैसे ही ब्रह्मा बाबा को समझ करके फिर जाने नहीं देते हैं, है ना, जादू कर देते हैं, ऐसे सब बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं, पूछते हैं ना तुमसे कि ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं, क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं, क्यों नहीं कोई बच्चे का तन लेते हैं। लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है, जो पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं, ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण भी भारत में है। फिर हमने आकर क्या किया, हाँ, बाबा ने तो 4 धर्मों का जो राज हमें समझाया है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और यहाँ हम वैश्य शूद्र जो बनते हैं, बाबा कहते हैं, तो उसके बाद में वापस ब्राह्मण बनाते हैं। हमने तो अलग अलग जातियों को बांट दिया, अलग अलग कार्यों में उन्हें बांट दिया और कह दिया कि वो वैश्य है, वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है, वो ये है, वो फलाना है, ढिकाना है। जबकि यहाँ परमात्मा ने हमें 4 धर्मों का राज समझाया है, तो बेहद का बताया है। बाबा कहते हैं यह वर्ण भी भारत में है और कहाँ वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, शंकर के गले में नाग दिखाते हैं, तो पक्का शरीर है तभी तो नाग डले हैं। शिव निराकार, शिव परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, तो यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, तो वैसे ही हु इज हु बाबा कहते हैं प्री ऑर्डिनेंट ड्रामा, है ना। तो हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। बाबा ने तो हमें समझाया है कि कैसे ऊंचते ऊंच जो है शिव निराकार,
वो गीता का भगवान, फिर है रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जिनके द्वारा पालना होती है लक्ष्मी नारायण, फिर चंद्रवंशी राज्य राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। बहुत आसान है। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे। बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते, वह सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? जब देवताओं के पास ही यह ज्ञान नहीं तो मनुष्यों की तो बात ही नहीं। जब देवी देवता ही वाम मार्ग में गिरकर कामचिता पर बैठ काले हो गए तो फिर हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? तो एक ही वचन जो परम है वही हमें परम शिक्षक गुरु आकर के शिक्षा देगा। तो श्रीमत तो श्री श्री की ही होगी। भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूँ। आज बाबा ने यह भी क्लियर कर दिया। उसका अर्थ यह निकाला है कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। वो बाबा कहते हैं भक्ति में जिनको साक्षात्कार कराता हूँ वो भी मैं ही हूँ, मैं कराता हूँ। क्योंकि इनडायरेक्ट भक्ति है। तुम बाबा को, परमात्मा को, ईश्वर को जानते मानते थे लेकिन पहचान नहीं थी, उनसे संबंध नहीं था। लेकिन मैं वहां बैठा, मैं जानता था कि बच्चे मुझे पुकार रहे हैं तो मैं ही उन सब की भावनाओं को पूरी करता। लेकिन जब मैंने भावनाओं को पूरा किया तो और ही नीचे गिरते गए। फिर और कच्छ मच्छ में सब में भगवान है, यह विश्वास पक्का हो गया। तो यह भी ड्रामा है। बाबा बहुत राज समझाते हैं लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। देवी देवता धर्म, अद्वैत राज्य तो परमात्मा ही आकर के करते हैं। बाकी तो और धर्म पिछाड़ी में आते हैं जिससे फिर द्वैत राज्य स्टार्ट होता है। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा कहते हैं राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको भिखारी राजाएं पूछते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पी ली तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है कि नहीं आता है? बहुत आता है बाबा, बस छुपा लेते हैं। जब भी प्यार से बाबा कहते हैं, बाबा को जब भी दिल से पुकारते हैं और जब भी बाबा के एहसानों को याद करते हैं तो बाबा ये प्रेम के आंसू रुकते ही नहीं हैं। आपने जो दिया उसका तो इससे एक जन्म में क्या, जन्म जन्मांतर कल्प कल्प भी हम कर्ज उतार नहीं सकते। यही तो माता पिता का कर्ज है जो हम बच्चे कभी अदा नहीं कर सकते। तो बाबा तो सुख के आंसू बाबा कहते हैं तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो बाबा तो कहते हैं बच्चे जो जिसके जीवन में जैसा जैसा ड्रामा है, जिस आत्मा को जो पाठ मिला है तो वो तो साथ साथ करना होगा। तो फिर कितने बच्चे हैं, संभालेंगे कैसे? लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। देखो आज बाबा ने बहुत सारे माताओं बहनों के, भाई बहनों के प्रश्न के आंसर दिए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करें, बाबा सबकी संभाल करने के लिए है ना। परमात्मा है, ज्ञान सूर्य है, वो एक बार में, एक समय पर, एक पल में अपने इतने करोड़ों बच्चों की बात सुनता है।
एक साथ सर्व आत्माओं की पालना कर रहा है। तो आप सोच कर देखो, क्या मुट्ठी भर बच्चों की बात वो समझेगा नहीं? मुट्ठी भर बच्चों की पालना नहीं कर सकता, कर सकते हैं लेकिन निश्चय चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं उनके बच्चे बैठ संभाले। उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेगा। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात रखी है। अगर तुम बाबा को बच्चा बना लेते हो तो वो बच्चा तुम्हारे सब बच्चों को संभालेगा। वाह बाबा वाह। तो बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहें। भल कोई ब्रह्म कुमार कुमारी से रूठ जाओ लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाती है। दूसरा, बाप से कभी रूठना नहीं है। सर्विसेबल बनना है। अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। बाबा ने तो कर्म किया नहीं जो बाबा काटेगा, है ना, लेकिन वो आपका साथी बनकर आपको उसमें सहायता जरूर करते हैं। वरदान है संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं, है ना। तो आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरे जीवन है। जैसे शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी, है ना। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उत्साह उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है या नहीं। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ कभी मुश्किल होती है, कभी नहीं होती है या एक से जलती है। ये सब चेक एंड चेंज। अच्छा, स्लोगन सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती। धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं। इसको कल्प कहते हैं, है ना। इसको ही 4 युगों के जो टोटल है समय, उसको क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं। और फिर तीसरा युग द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा 3 युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में
अति धर्म ग्लानि होती है उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब तो यह बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूं और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय संगम युग है। और परमात्मा ने खुद अपने महावाक्यों में कहा है, महाभारत का अर्थ ही है अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना, महाभारत। अच्छा, दूसरा, अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम सभी जानते हैं, राम है बनाने वाला, रावण है बिगाड़ने वाला। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, वही एक है। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, है ना, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब मनुष्य खुद को कैसे जानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ? तब इस बात को समझते हैं, शुरू कर देते हैं। और जब खुद के गुणों को खुद में धारण कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, बिगड़ी बन जाती है ना, संवर जाती है। तो इस तरह से समझाते हैं परमात्मा कि जब वो खुद को समझ लेता है तो वह पवित्र बनते हैं, तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। कितना सहज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। तो अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है तो वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मातन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती हैं। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, शुक्रिया मातेश्वरी जी।